हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग परिंदे कहानी को देखेंगे, जो झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला आज का क्लास। तो परिंदे कहानी जो फ्रेंड्स, इनके लेखक कौन है ये देख लेते हैं। तो इनके लेखक जो है निर्मल वर्मा है, और इस कहानी में जो है फ्रेंड्स यह जो परिंदे मूलतः एक प्रेम कहानी है, और इस कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी का जो अगर नायक की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें मुख्य जो नायिका है वह लतिका है, जो अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रही है। परिंदे कहानी के पात्र जो है फ्रेंड्स वह डॉक्टर मुखर्जी व मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदा जो है यह एक कैदी का प्रतीक है, क्योंकि वह कैद में था। तो चलिए शुरू करते हैं। परिंदे कहानी को पढ़ने से पहले निर्मल वर्मा के बारे में देख लेते हैं। तो निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ था। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में शिमला में। पर्वतीय क्षेत्र का होने के कारण उनके बचपन का अधिकांश समय वही बीता। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से प्राप्त की थी। तत्पश्चात वे कुछ वर्षों के लिए अध्यापिका से जुड़े, किंतु साहित्यिक रुचि के कारण अध्यापन कार्य से स्वयं को मुक्त कर लेखन से जुड़ गए। उन्होंने प्राग, लंदन आदि कई स्थानों की विदेश यात्राएं की। उन्हें अपनी कृत कौवे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो निर्मल वर्मा को मिला है, कौवे और काला पानी के लिए रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनकी माया दर्पण कहानी पर बनी फिल्म को सन 1975 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, और उनकी कहानी पर जो फ्रेंड्स एक फिल्म भी बना है, जो माया दर्पण कहानी था, तो इस पर एक फिल्म भी बना है। कब? 1975 का। 1975 जब ये फिल्म बना था, तो इसी फिल्म को 1975 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उनका निधन की बात करें फ्रेंड्स, तो उनकी निधन जो है 1975 ईस्वी में हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स परिंदे कहानी को। परिंदे अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नवंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर भी अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर क्लोज अप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए कुरुमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। कुरुमुद्दीन हॉस्टल का जोकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने की किस्से कहानियाँ हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी। तो ये जो कहानी है फ्रेंड्स, यह कहानी करीब 12 या 13 पेज का है। अगर सारे कहानी को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो करीब यहाँ पर 2 घंटा या 2 से ढाई घंटा का क्लास हो जाएगा। तो इस जो कहानी है ना फ्रेंड्स, इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम अब ऑनलाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसका जो बाकी कहानी है फ्रेंड्स, कई सारे पेजेस पे हैं। तो मैं इस कहानी का जो PDF है, इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। और अब झारखंड स्टडी 99 पर हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है झारखंड स्टडी 99, तो उसी तरह का लोगो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगा हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को, जो 12 पेज का PDF है, इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आप PDF को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका अच्छी तरह से कहानी समझ में आ जाए, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है फ्रेंड्स, तो क्लास भी लंबा हो जाएगा। तब चलिए हम ऑनलाइन क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, ये जो बाकी का बचा हुआ कहानी है, आप इसके PDF को टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर
पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चन को। पहला सवाल, परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। परिंदे क्या है? तो एक मूल कहानी है। यह परीक्षा कोऑर्डिनेटर फ्रेंड्स, यानी आपके परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्लास को आराम से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने में कोई खर्च नहीं आता है। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा सवाल था कि परिंदे मूलतः कैसी कहानी है? तो परिंदे जो है एक प्रेम कहानी है। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी की नायिका कौन है? तो लतिका है, जो अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रही है। तो जो नायिका लतिका है, इसका प्रेमी कौन है? तो कैप्टन नेगी है। और जो कैप्टन नेगी के मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रही है। परिंदे कहानी अपने पात्रों के मन के अंदर के द्वंद्वों पर टिकी हुई है। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी व मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदे कहानी का पात्र कौन है? तो डॉक्टर मुखर्जी है और मिस्टर ह्यूबर्ट है। और इसकी नायिका की बात करें फ्रेंड्स तो लतिका है, और उसके प्रेमी का नाम क्या है? कैप्टन नेगी है। परिंदा कैदी का प्रतीक है, क्योंकि वह कैद में था। और परिंदा जो है ना, यह कैदी का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वह कैद में था, इसीलिए। तो फ्रेंड्स अब चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 नंबर, कि परिंदे किस विधा की रचना है? परिंदे जो है वह किस विधा की रचना है? तो कहानी। परिंदे क्या है? कहानी है। परिंदे किस कहानीकार की रचना है? यानी परिंदे के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या निर्मल वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, तीसरा सवाल, निर्मल वर्मा किस युग के कहानीकार हैं? तो निर्मल वर्मा जो है यह छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं। आपको याद रखना है कि छायावादोत्तर। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म हुआ है सन 1929 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1929 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी उसका जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? तो शिमला में। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला पे हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह अमरावती है। और प्रारंभ में पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ? अब इसके निधन की बात करें फ्रेंड्स तो इसका निधन सन 1975 ईस्वी में हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सन 1975 ईस्वी में इसका निधन हो गया। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है। निर्मल वर्मा की कहानी में क्या निरूपित हुआ है? तो तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तीनों, यानी रहस्यात्मकता, वैयक्तिकता और जीवनगत जटिलता। 8वां सवाल है फ्रेंड्स कि परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है? मेजर गिरिम नेगी, मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट या लतिका। तो इस कहानी में जो किस पात्र को केंद्रीयता मिली है, यानी किस पात्र को केंद्र मानकर इस कहानी की रचना की गई? तो लतिका। लतिका को मुख्य केंद्र मानकर इस कहानी की रचना की गई है, जो कि लतिका अपने और उसका प्रेमी का नाम क्या था? तो कैप्टन नेगी था। और परिंदे कहानी में जो निर्मल का जो है यह निर्मल की, यानी जो निर्मल वर्मा है इसके लेखक, इसकी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ को उभारा गया है। अगला सवाल है कि परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? परिंदे जो शीर्षक कहानी है इसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक मनस्थिति का। वैयक्तिक मनस्थिति का अभिव्यक्ति हुई है। परिंदे शीर्षक कहानी की कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सिरहाने रख देती है? परिंदे शीर्षक कहानी की जो कथा नायिका नीला लिफाफा किसके सराहने रख देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूली। जूली के सराहने रख देती है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। जो परिंदे कहानी संग्रह है इसमें कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? अगर पात्र की बात करें फ्रेंड्स कि परिंदे जो कहानी है इसमें कुल कितने पात्र हैं? तो परिंदे कहानी में पात्रों की संख्या 8 है। याद रखना है 8 है। और इसमें कितने कहानी है? तो 7 है और पात्र 8 है। आपको 8 याद रखना है। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब हुआ है? और जो इसका प्रकाशन हुआ है वह कब हुआ है? तो 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। 1960 याद रखना है। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। बादल और घूंग का, घूंग और परिंदे का, परिंदे और बादल का, या बरसात और धूप का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घूंग और परिंदे का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घूंग और परिंदे का। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में
किस पद पर कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लतिका जो है कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है? तो वार्डन के पद पर कार्यरत है। अगला सवाल, क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम है? क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम है? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों के लिए जा रही हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा लतिका का। 17वां सवाल, छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो छात्रावास में जो फ्रेंड्स एक नौकर रहता है, उस नौकर का नाम है करीमुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, करीमुद्दीन। परिंदे की नायिका लतिका, परिंदे की जो नायिका है वह लतिका क्या है? वह ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ ABCD। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि परिंदे की नायिका जो है वह ह्यूबर्ट से प्रेम करती है, गिरिभ नेगी से प्रेम करती है, कुरुमुद्दीन से प्रेम करती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परिंदे की जो नायिका लतिका है वह किससे प्रेम करती है? यहाँ पर तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लतिका है अब उसका प्रेमी का नाम है कैप्टन नेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिभ नेगी से प्रेम करती है। परिंदे की नायिका जो है नेगी से प्रेम करती है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था समाप्त हो रहा है, क्योंकि परिंदे कहानी से 18 सवाल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर दिया गया था। तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते फ्रेंड्स। और आपको जो इस कहानी का PDF टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा और आप PDF को पूरा कहानी PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।